All right. So let's start with Hornbeam today. And Hornbeam को Hornbeam ट्री भी बोलते हैं। और ये हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों वीकनेस और टायर्डनेस और वियरीनेस पे काम करती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जितने भी एक तरीके से एनर्जी का काम जो है वो देने का काम हमारी जो है हॉर्नबीम करती है, एल्म करती है। तो यहाँ पे मेंटल और फिजिकल दोनों टायर्डनेस को कवर कर रहा है हॉर्नबीम। बड़े लोग होते हैं, प्रोकास्टिनेटर टाइप के लोग होते हैं कुछ। प्रोकास्टिनेटर मतलब कि अभी बोला मैंने कोई काम करने को, हाँ जी हाँ जी कर दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। और उसके बाद में अगर 2 दिन बाद भी पूछूंगी कि काम हुआ, तो उसको याद भी नहीं होगा कि क्या काम करना है। ठीक है। सो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रोकास्टिनेटर काइंड ऑफ लोग होते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दीन दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनको अपनी मस्ती मजाक और अपने माहौल से उनको फर्क पड़ता है, बस दैट्स ऑल। ठीक है। सो ऐसी मेंटल और फिजिकल टायर्डनेस को अगर हमें रिमूव करना है, और हम चाहते हैं कि, क्योंकि कई बार ये जो मेंटल टायर्डनेस होती है ये इतनी हावी हो जाती है हमारे शरीर पे, हमारे मन पर, कि हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। और फिर जब वो कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उससे बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है ना। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम जो है ये दवाई हॉर्नबीम जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को। दिस फॉर्म ऑफ वीयरनेस इज मोर इन माइंड देन एक्चुअल। होती नहीं है, मैंने बोला ना प्रोकास्टिनेटर, मम्मी अभी कर लेता हूँ, थोड़ी देर में कर लूंगा, फिर वो थोड़ी देर कभी नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिले होंगे। इसे मंडे मॉर्निंग फीलिंग वाला पर्सन भी कहा जाता है कि अरे आज मंडे है, मतलब ऐसे करके तो वो उठता है, ओहो आज फिर बड़ा काम करना पड़ेगा। सो अगर इंसान के अंदर वो जज्बा नहीं है काम करने का, और उसको हमेशा ऐसा लेथार्जिसिटी, वीकनेस ऐसा कुछ रहता है, सो ऐसे सिचुएशन में अगर हॉर्नबीम दे तो फिर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारी बैकबोन, हमारे लिम्स कहीं पे भी हमें स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही है, कई बार आपने देखा होगा यार खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे हाथ लगाओगे ना तो इतना ज्यादा आपको जो है हार्ड लगेगा वो, कि कितना काम करना पड़ रहा है या कितना सोच के हमें वो काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी हमारे लिम्स में जान नहीं है, जान प्राण नहीं है। कई बार ऐसा होता है बहुत जान प्राण खत्म हो गए हैं, लोगों के मुंह से अक्सर ये जब शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, देन यू विल कम टू नो कि ये जो है हॉर्नबीम का सिम्टम है, कि हाथों में ना अब जान नहीं रह गई है, खत्म लग रहा है एकदम, कि कुछ है ही नहीं, कोई जान फूक दे, जान डाल दे, ऐसी वाली सिचुएशन। एंड मेनी ऑफ द टाइम पीपल फील लाइक, कल वो आया था ना हमारे घर में, तो उसके बाद वो जब गया ना अपनी 2-4 बातें बता के, उसके बाद मेरे साथ ही हो रहा है, मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही। तो व्हाट इज हैपनिंग, वो पर्सन तो था ही नेगेटिव बहुत ज्यादा, उसने अपनी नेगेटिविटी सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करी और वो और नेगेटिव हो गया। दैट्स व्हाई वी से ऑरा रियली मैटर्स अ लॉट। बहुत 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 ज्यादा जो ऑरा है वो मैटर करता है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ठीक है। सो सिंपली उस चीज से कोप अप करने के लिए, ऐसा नहीं है अब वहां पे हमें ऐसा लगेगा तो हम जेंशान और गोर्स देना शुरू कर देंगे। हम वहां पे ऐसी सिचुएशंस के लिए जो है हॉर्नबीम देंगे, क्योंकि वो इंसान कह रहा है कि कुछ ना एनर्जी नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं लग रही है, कुछ ऐसा सिचुएशन लग रहा है जो कि काफी लिथार्जिक है और एक्टिविटीज करने का मन नहीं कर रहा है। सो ऐसी सिचुएशन के लिए, गिव मी अ सेकंड। हेलो Honey, I'm into a meeting right now. Can ठीक है। सो दिस स्टेट ऑफ माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम द वीकनेस ऑफ सेंचुरी टाइप हु मेक्स देमसेल्फ विलिंग स्लेव। ऐसा नहीं है कि करना किसी और के बिहाफ पे चाह रहा है, या जो सामने वाले ने कर दिया तो वही। सेंचुरी में हमने पढ़ा था ना, दे आर विलिंग स्लेव, मतलब जो सामने वाले ने बोल दिया वही करना है, अपने मन की नहीं सुननी है। पर ये अपने मन की भी नहीं सुनता, ये अपने मन की या किसी की भी नहीं सुनता है जो हॉर्न बीम होता है, क्योंकि इतना लेथार्जिक होता है। सामने वाला बोल रहा है, विलिंग स्लेव होगा तो करेगा ना, एटलीस्ट सामने वाला बोल रहा है, तो ये तो वो भी नहीं करता है। सो इतना ज्यादा जो है ये डिप्रेस कर देता है सामने वाले को भी, यार ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, और उसे लगता है मैंने कितना काम किया है। मैंने आपको ऑलिव ये एल्प और ऑलिव
ऑलिव के बारे में मैं आपको बताऊं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि पूरे दिन भर जो है फोन स्क्रॉल करते रहेंगे, और इनको लगेगा मैंने कितना पढ़ लिया है या मैंने कितना कुछ नॉलेज है मेरे को, बट एक्चुअल में कुछ नहीं करा होता। और पेरेंट्स को भी आके बोलेंगे हम बहुत अच्छा एग्जाम्स करके आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उनका एग्जाम भी अच्छा नहीं गया होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। और पढ़ा नहीं होगा तो एग्जाम कहाँ से अच्छा करेंगे, और जब एग्जाम अच्छा नहीं होता तो रिजल्ट तो कहीं कहाँ ही आएगा। ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट सम कीवर्ड्स ऑफ हॉर्नबीम, तो हॉर्नबीम के कुछ कीवर्ड्स में आ जाता है मेंटल एंड फिजिकल टायर्डनेस और वियरीनेस, लिथार्जिसिटी, प्रोकास्टिनेशन, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमें कीवर्ड्स में देखने को मिलते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट सम इंडिकेशंस, तो आपको ये मंडे मॉर्निंग सिकनेस और मंडे मॉर्निंग फीलिंग जैसी जो है फीलिंग आएगी। एंड यू कैन से इट कम्स फॉर द फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस फॉर बोथ, दोनों ही टायर्डनेस इंसान को लगेगा। आप बोलोगे आपको ऐसा लगता है कि कितना वो काम कर लिया है आपने, या काम करने के बाद आपको थकान होती है कि बिना काम करे थकान होती है, तो बोलते हैं कभी कभी काम करने के बाद भी होती है थकान, कभी कभी नहीं भी करूँ, सुबह उठता हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि कितना जो काम करके उठा हूँ। दिमाग शांत नहीं होता, चाहे वो सपने देख रहा है नहीं देख रहा है, दैट्स अ मैटर अपार्ट। अगर सपने भी देख रहा है तो दैट मीन्स चल रहा है, दिमाग चल रहा है, जो कल हुआ था उसके साथ वही चली जा रहा है। और जब वही चलता है तब भी तो संतुष्टि और शांति नहीं है ना उसको, और जब संतुष्टि शांति नहीं है तो ऑब्वियसली उसने कहाँ से शांत होना है। सो ये हमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देता है, ऐसे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। और हम बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट बेनिफिट तो आपको ये मिल गया कि जो हमारा मेंटल और फिजिकल वीकनेस है वो कवर करेगा, और हमें दोनों ही जो वीकनेसेस हैं वो नहीं देखने को मिलेंगी विद इन 3 डेज, नॉट वीक्स, 3 दिन में ही हॉर्नबीम अपने रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है। और अगर किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो आफ्टर 3 सेकेंड्स शुरू हो जाता है इसका असर। ठीक है, उसको अच्छा लगने लगता है, अंदर से एक एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है हॉर्नबीम के केसेस में। ठीक है। और ये सिर्फ बुक में लिखी हुई बातें नहीं है, मेरे प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि विद इन 3 डेज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हॉर्नबीम के 100% देखने को मिलेंगे। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको उनकी एबिलिटीज, उनकी स्ट्रेंथ में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये दूसरा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। कई बार इंसान अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखा पाता या अपनी एबिलिटीज नहीं शो कर पाता बिकॉज ऑफ कि इतना लिथार्जिक होता है, इतना प्रोकास्टिनेटर होता है कि कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, और उसका लूंगा कभी नहीं आता। तो गा कभी नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो कभी कोई काम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, उनका इंटरेस्ट डेली एक्टिविटीज में बढ़ जाता है। पहले उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता डेली एक्टिविटीज में, क्योंकि उनको तो लगता है अरे क्यों ही जो मुझे ये जिंदगी मिल गई, मतलब मैं बैठा हूँ बस खिला दे मुझे कोई और मैं सोता रहूं, खिला दे मुझे कोई और सोता रहूं, सुबह हो गई रात हो गई कब क्या हो गया उनको कुछ नहीं पता लगता। बट नाउ इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, एंड दे स्टार्ट सिंप्लीफाइंग कोपिंग विद द थिंग्स एंड आइडियाज एंड स्टार्ट डीलिंग विद देम। पहले उनके आइडियाज और वही सब चीजें चलती थी, वो एग्जीक्यूट नहीं करते थे, अब वो एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो भी उनके अंदर अच्छी आ जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड दे विल बी नॉट हैविंग दैट मंडे मॉर्निंग काइंड ऑफ फीलिंग, क्योंकि वही तो उनको सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। कहते हैं ना अगर शुरुआत ही हमारी गलत हो तो फिर अंत कैसे हमारा सही हो सकता है। तो वही वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर वीक का स्टार्टिंग ही डे उनका अच्छा नहीं होगा तो फिर पूरा हफ्ता कैसे अच्छा चला जाएगा। बस फिर वो जब सैटरडेज आएगा तो सैटरडे वाइब्स पे फिर वो सिर्फ ये इतना लिख सकते हैं कि वीकेंड स्टार्टअप और वीकेंड वाइब्स, वो पॉजिटिव हो सकती है उनकी, लेकिन वो भी सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए। बट समटाइम्स ये चीजें भी नहीं होती हैं। Right. So this was about hornbeam. So let's talk about impatience remedy. Impatience को impatience glandulifera भी बोलते हैं। ग्रैंडुलिफेरा का भी एक अच्छा खासा फैमिली हमारे होम्योपैथी में है। और दिस इज द रेमेडी फॉर पीपल हु आर वेरी क्विक इन द माइंड एंड एक्शन। कोई उनको कहते हैं ना पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। समटाइम्स आपको आपको किसी ने कोई काम बोला, लेट्स सपोज मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है मैम आप एक काम कीजिएगा, आप ना ये जो काम है इसको करवा दीजिएगा मेरे बिहाफ पे, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू अगर आप करवा देंगे तो। यू हैव दैट अप्रोच कि आप करा सकते हैं। ठीक है, एंड आपने बोला चलो ठीक है, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो ऑफिसर है ना आज फ्री नहीं है, लगभग 3 दिन बाद जो है यह काम आपका आपके घर पे पहुंच जाएगा।
आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मेरे से वो 3 दिन का वेट नहीं हुआ, मुझे पता है वो काम मेरे घर पे अपने आप चल के होकर आ जाएगा, और मेरे से वेट नहीं हुआ, व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया, मैंने अपने नेबर में जो है उनको भी बोल दिया, मैंने अपने पापा को भी बोल दिया, मैंने सबको बोल दिया, एंड एवरीबडी इज अप टू दैट वर्क, और वो कचुम्बर बन गया काम का। और जब वो कचुम्बर बन गया तो वो काम खराब हो गया कि भाई ये पागल आदमी है क्या, इसके इतने सारे बंदे मेरे पास आ रहे हैं, काम उस एक ही बंदे से है, एंड यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन जो वो काम मेरा मेरे हाथ पे करा कर दे सकता है। पर मैंने और फालतू के 4 लोगों को बोल दिया जिनका कोई मतलब नहीं था, उनको भी 10 अप्रोचेस लगाकर उस काम को करवाना पड़ा, तो सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया। एंड ऐसे जो इम्पेशेंट लोग होते हैं वो दूसरों को बहुत जल्दी इरिटेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी, इवन बीच से भी ज्यादा जल्दी, क्योंकि वो इतने इम्पेशेंट होते हैं, वो खुद भी बहुत इम्पेशेंटली काम करते हैं और उनको चाहते हैं कि वो दूसरा भी फटफट 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 करके काम कर दे। एंड समटाइम्स इट बिकम्स एन इलनेस फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि कई बारी इंसान लेट्स सपोज फीवर में होता है और उसको होता है कि बस मैं फटाफट फटाफट तड़तड़ में अपना काम खत्म कर लूं, उसकी बॉडी में उतनी वाइटल एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि भाई मैं काम करूंगा, काम फटाफट खत्म कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। द impatience type differs from the verve type as the later uses effort, force, and strong will in the activities, and so uses up this vitality, whereas impatience folks are natural quick work and without effort, उनको कोई एफर्ट से मतलब नहीं होता है, उनको बस फटाफट काम चाहिए, सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, यू हैव सीन सम मेड्स, आपने कई मेड्स ऐसी देखी होंगी, विम इतना सारा निकालती हैं, फटाफट लगाती है, बर्तनों में लगा रह जाता है, दे रियली डोंट केयर, रियली डजंट मैटर, उनको 10 बार ही बता देंगे। एक तो उनके सी ग्रुप वाले एक पर्सनालिटी आ जाएगी, रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक्स, रिमेंबर दैट मेडिसिन। सेकंड, उनका इम्पेशंस आ जाएगा, क्योंकि उनको 10 घरों में काम करना है, नो डाउट करना है, ठीक है सारी बातें ठीक है, बट आपकी रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक्स बार बार सेम हो रही है। दूसरा, आपका जो है आप इम्पेशंस इतने ज्यादा हो कि उसकी वजह से आप गलतियां कर रहे हो, ठीक है। सो टू क्लियर ऑफ द ट्रैफिक दे ट्राई टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट वो चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। The fine positive qualities of these people are patience, gentleness, and great sympathy for others. अगर ये पेशेंटली काम करना शुरू कर देना, इम्पेशंस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ये दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इनका जो है एक आउटकम निकल के आएगा। इफ यू टॉक अबाउट सम कीवर्ड्स, देन इम्पेशंस, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम मेंटल टेंशन जो है इनका कीवर्ड में आ जाता है। और इंडिकेशन आप समझ ही सकते हैं, फिर इंडिकेशंस इनके कैसे कैसे होंगे, फटफट फटफट काम करने वाले, एकदम रैपिड, एकदम इरिटेबल, इस तरीके के, है ना, प्रोन टू मेक देयर डिसीजंस इम्पेशेंटली, ऐसे इंडिकेशंस इनके होंगे। बिना कुछ सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेना, सही है गलत है वो बाद में देखी जाएगी, बस जो मैंने कह दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, ऐसी वाली सलमान खान की पर्सनालिटी देखने को मिलेगी आपको इम्पेशंस की। सो इफ यू टॉक अबाउट सम बेनिफिट्स, जब हमें इम्पेशंस पर्सनालिटी मिल ही गई, उसको दवाई देनी ही है, सो द पर्सन विल बिकम लेस इरिटेबल, prone to overreact or make rash decisions, ऐसा नहीं आपको मिलेगा अगर आपने देनी शुरू कर दी। इम्पेशंस जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड और कम एक्सीडेंट प्रोन होना शुरू हो जाएगा। एंड जैसा वो पहले था, इजीली फ्रस्ट्रेटेड बाय पीपल हु आर गोइंग टू स्लो एज दे परसीव इट, तो अब उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बोलेगा ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी होती है, हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है, सो इट विल बी एक्टिंग लाइक दैट ओनली। जो नेक्स्ट है वो बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रेफर्स टू वर्क ओन टाउन एज दे गेट टू फ्रस्ट्रेटेड बाय द स्लोअर पीपल, अब उनको कोई चक्कर नहीं है, वो कहीं भी काम कर रहे हैं, कैसे भी काम कर रहे हैं, सामने वाला कैसे काम कर रहा है, रियली डजंट मैटर टू देम नाउ। नेक्स्ट उनको बेनिफिट दे हमको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो लोगों को बात खत्म करने देंगे, वरना पहले वो इंसान को, क्योंकि इतना पेशेंस उसके अंदर नहीं है कि इंसान को, आपको पता है मुझे ना दर्द हो रहा है, अभी ये भी नहीं बताया कि सर दर्द हो रहा है, पैर का दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द है, कहाँ का दर्द है, उससे दर्द की 4 होम रेमेडीज आपको बता देनी है, वो इतना इम्पेशंस होता है। तो अब वो एटलीस्ट लोगों को अपनी बात खत्म करने देगा, पटाख करके कूदेगा नहीं उस चीज में। और जब ऐसी पर्सनालिटी आती है तो वो निखर के बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होती है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और लोग उसको काफी काफी ज्यादा सराहते हैं, और जब ऐसी सराहना मिलती है तो काफी ज्यादा
जो है नेम फेम भी आपको देखने को मिलता है इम्पेशंस की पर्सनालिटी के अंदर। सो दैट्स ऑल विद द टू रेमेडीज। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आपको अनम्यूट में कर रही हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेरीज हियर। हाँ मैम, जैसे हॉर्नबिल आपने कहा लिम्स वीकनेस बैकबोन के लिए होती है, तो क्या ये मसल फटीगनेस जैसे कभी अपने को फील होता है उसमें भी काम आएगी? आएगी, लिम्स है ना? लिम्स उसी में और आ जाता है। अच्छा, और जैसे लेडीज को जनरली होता है, या मैं बोल रहा हूँ अपना, कि पीरियड्स आने के 1 वीक पहले बैकबोन शुरू हो गया, मतलब पेन हो गया लोअर बैक, हम्म। पैरों में वगैरह, तब भी ये काम आएगी? तब अकेली और थोड़ा सा उस वीकनेस तब उस फील टाइम पे होता है ना तब जैसे। उस टाइम पे आपको फिजिकल वीकनेस के लिए आगे ऑलिव भी देखने को मिलेगी। हाँ हाँ, नहीं वो तो आपने बताया, कलर्म हम्म। हॉर्नबिल और ऑलिव। हम्म। तो उस वक्त भी मतलब मेंसेस के आगे पीछे भी हम वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं मतलब वीकनेस के लिए, कि नहीं? वो अगर पूछना था। अकेला वीकनेस है, वीकनेस किस रीजन से आ रहा है? मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से आ रहा है हाँ कि मैं, पेन हाँ ज्यादा हो रहे जैसे। हैं उसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि समटाइम्स पेन इतने ज्यादा होते हैं कि जब पेन हो रहे होते हैं ना, तो वी आर लाइक कि उस ब्लॉकेज को हटाना जरूरी है। सो ब्लॉकेज की दवाई कोई और हो जाती है फिर। अगर हाँ नहीं, क्रैम्प्स जैसे क्रैम्प्स और हम स्पाज्म बोलते वाली हैं कि कंडीशन है, हाँ, क्रैम्प्स और स्पाज्म वाली कंडीशन है, तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करना ज्यादा जरूरी है। अगर फ्लो अच्छा हो जाएगा तो यू हैव सीन, अगर आपको अभी बोला कि पीरियड्स हो रहे हैं एंड यू हैव टू गो टू अ पार्टी, यू आर कंप्लीटली रेडी। बट अगर अभी आपको बोला कि घर का काम करना है, तो यार अरे यार मेरे को दर्द हो रहा है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है ना? तो वो मेंटालिटी कई बार साइकोलॉजिकली भी होती है। बट अगर सिर्फ इतना ही है कि हाँ अच्छा। ठीक है, पहले सिर्फ मेंटल फिजिकल लेवल पे शायद पीरियड्स आने वाले हैं, ये चीजें हो रही हैं, दर्द हो रही है, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, यू कैन टेक दैट। बट अगर मेंसेस आ गए हैं, स्टिल द कंडीशंस आर सेम, मेडिसिन चेंज। अच्छा, ठीक है। नहीं जैसे मैं अपनी बता रही थी, जैसे मुझे हम्म। क्रैम्स स्पेजम वगैरह तो कुछ नहीं होता, लेकिन 1 वीक पहले, कभी 4 दिन पहले लोअर बैक में पेन, लेग्स में हैवीनेस पेन ऐसे शुरू हो जाता है, हल्का हल्का स्टमक पेन, मतलब समझ जाता है कि अब 2 या 4 या 3 दिन में पीरियड आ जाना है, वो हम्म। वाले सिम्टम होते हैं। ठीक। और थोड़ा लेथर्जिक सा लगता है, हाँ ठीक है करती हूँ, ठीक है उठती हूँ, ऐसे हम्म। हो जाता है। हम्म। जबकि रेस्ट ऑफ द मंथ में बहुत एक्टिव रहती हूँ, आपको पता ही है इम्पेशंस कैसे होते हैं। तो उस टाइम पे वो जो 2-4 दिन है, वहां पे आप हॉर्न बीम ले सकते हैं, ना उसके आगे ना उसके पीछे। अच्छा, हॉर्नबिल अकेला कि ऑलिव एंड इल्म भी? ये आप देखें सिम्टम्स कौन कौन से मैच कर रहे हैं पहले, अच्छा। फिर बाद में मैं ओके गाइड करूंगी, डेफिनेटली गाइड करूंगी, ऐसा नहीं है, पहले आप देखें। बिकॉज हाँ ऑलिव हाँ ऑलिव अभी आपने नहीं पढ़ी है, एल्म पढ़ी है, एल्म को देखो क्या क्या हाँ सिम्टम्स थे, एल्म के सिम्टम्स हाँ मैच करो अपने सिम्टम्स के साथ। अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो चाहे 2 का बने, चाहे 3 का बने, चाहे 5 का बने, हम बनाकर ले लेंगे। ठीक है। हम्म। और ये इम्पेशियंस तो अभी आपने बोला था ना, वो भी हम्म। हो गया। इम्पेशियंस तो क्लियर है। ठीक है। मुझे प्रीवियस में से एक पूछना था मैम, चेरी बताएं। प्लम का, उस दिन बता। आपने बात किया था कि चेरी प्लम हमें जैसे लेडीज को बहू सास बहू को देनी चाहिए, है ना? तो मतलब वो उसमें वो चेरी प्लम देने से कैसे अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी होगी, या अगले का नेचर है, मान लो सास डोमिनेटिंग है, या वो वो करती है कुछ, तो वो भी चेंज होगा? कि मैंने क्योंकि वो आपको लिखा हुआ नहीं है, मैंने मैंने आपने तो आपको वर्बली चेरी प्लम बताया। के लिए बताया था कि जो अनकंट्रोलेबल या इरेशनल थॉट्स है वो कंट्रोल आने शुरू हो जाएंगे, है ना? अगर हाँ मेरे मेरे मदर इन लॉ मेरे से दूर हैं, है ना, हाँ उनको लगेगा यार पता नहीं मेरी बहू कितनी मेरे बारे में बुराइयां कर रही होगी, क्या क्या, उनके जो इरेशनल थॉट्स है वो कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। कर रही होगी, करने दो, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। और वैसे वो मेरे बारे में बुरा क्यों बोलेगी, मैं कौन से उसके साथ बुरा कर रखा है मैंने? तो जब ऐसी थिंकिंग आने लग जाएगी तो पॉजिटिव ऑरा अपने आप बन जाएगा, और वेन एवर अ पर्सन एंटर्स इनटू अ पॉजिटिव ऑरा, वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम नेगेटिव ऑरा में एंटर होके नेगेटिव हो जाते हैं, तो पॉजिटिव ऑरा में एंटर होके हम पॉजिटिव भी होते हैं। हाँ, और एक चीज मैम, और जैसे आप ही का एक वीडियो देखा था नरेंद्र सर का, तो था ही था कि वो चक्रास पे था शायद, बहुत हम्म। पहले मैंने ना, कि चक्रा के लिए आपने अलग अलग वो बताई थी, वो हमको भी उन्होंने बताई थी, और सारे सेम ही थे जो आपने और उन्होंने। तो जैसे चक्रा बैलेंसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो ऑरा स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है क्या इसमें कुछ? ऑरा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये तो पता है ना आपको, हाँ हाँ है ना? तो हम
38 मेडिसिन, 39 मेडिसिन पॉजिटिव ही है सारी, मैंने आपको ये भी बताया, बहुत बारी बताया। हम्म, तो हम ऑब्वियसली ये तो चाहेंगे नहीं ना कि ये विलन बन जाए या ये नेगेटिव बन जाए, हम यही चाहेंगे कि सामने वाला जो पर्सन है वो पॉजिटिव बन जाए। सो जब हम इंसान को पॉजिटिविटी देना चाहते हैं तो वो किससे नेगेटिव हो रहा है, कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसकी वजह से ये इंसान बुरा है, बाकी बहुत अच्छा है पर इस वजह से ये इंसान बुरा है। तो जब हमें वो पता लग जाएगा हम हम्म, उस पे मेडिसिन दे देंगे। और कोई भी बैच जो रेमेडी है वो नेगेटिव नहीं है, एवरी बैच इज हम्म, पॉजिटिव। तो जैसे ही आपको जो हम्म, इंसान मिलता है, मैंने आपको पहले ये भी बातें बताई हैं कि समटाइम्स ना मेरा दिल ऐसा करता है कि अगर पंजाब का ना एक ऐसा ठेका मुझे मिल जाए कि जहां मेरे को बहुत सारी लोगों को सही करना है ना। हम्म, सो मैं सीधा जाऊंगी एक नदी पे, जो यहाँ पे सबसे बड़ी नदी है, चाहे व्यास चल जाऊं है ना, कहीं भी है ना, वहां जाके मैं बैच की जो कुछ दवाइयां सिलेक्टेड है कि यहाँ की मेंटालिटी लोगों की है, तो मैं वहां जाके उसको पोर आउट कर दूंगी। वो जितना फिल्टर कर दे, जो मर्जी फिल्टरेशन हो जाए उनकी, मेडिसिन आ ही जाएगी। और वैसे भी हमारे लिए तो माइन्यूट सब्सटेंस ही बहुत ज्यादा हमारा हमारा कारगर है, तो उतना ये अच्छा। मैं उस दिन भी बताई थी ना ये बात, दरिया वाली मेरे को याद थी, सतलुज वाली। हाँ। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि ऐसे भी होता है क्या, कि कॉमन भी ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं तो जनरली बैच टावर को ये बोला जाता है कि ये मेंटल लेवल पे काम करती है, हम लोग केस हिस्ट्री के बिना इसको नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे। तो अब ऐसा भी कोई अब ऐसा अब कॉम्बिनेशन है क्या? कोविड के टाइम पे सबको वैक्सीनेशन लगी। आपसे हाँ, आपसे पूछा कि आप कितने साल के हो, क्या नहीं हो, बस एक आधार कार्ड दिया, आपको भी वही हाँ इंजेक्शन जी, लगा, आपके हस्बैंड को भी वही लगा, आपके बेटे को भी वही लगा होगा, सबको वही हाँ लगा होगा, जी, और वही इंजेक्शन मुझे हाँ, भी लगा होगा, हाँ, हाँ। है ना। तो नशे आपने करने, लिया वैक्सीनेशन? मैं वही, हाँ हाँ, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे भी इतने सारे लोग हैं जो नशा करते हैं। अब उनका नशा हम्म, खत्म करने के लिए अगर सेम दवाई काम करेगी, हो सकता है किसी को लेट करे, किसी को जल्दी करे, किसी को बहुत लेट करे, किसी को हाँ, बहुत जल्दी करे, लेकिन करेगी जरूर, इतना मुझे पता है। हाँ, ठीक वही है। मुझे मेरे पूछने का मतलब मुझे वही था कि जैसे एक होता है ना कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो क्या उसका कुछ बेसिक हम दे सकते हैं? क्योंकि हमको अगला के बारे में कुछ नहीं अगर पता है और अगले को चाहिए भी है, वो बोलने के कैपेबल भी नहीं है, तो फिलहाल हम उनको वो देखे उसमें उसमें क्या वैसे चेंज आ रहा हो सकता है, हाँ, रीजन हमको वैसे ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते, ये हम सोशल लेवल पे कर सकते हैं जहां पर हमें कोई प्रॉफिट लॉस वाला कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया, बिकॉज मुझे पंजाब से कोई प्रॉफिट लॉस वाला मैटर नहीं है, मैं यहाँ रह रही हूँ, एक मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है पंजाब से, हाँ, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू समथिंग फॉर पंजाब। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मेरी क्लिनिक पे कोई क्लाइंट आया या कोई पेशेंट आया तो मैं उसको बोलूंगी जी कोई बात नहीं है, दवाई ले जाओ, चलो, कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। वो झोला छाप वाला हम्म, काम तो नहीं करना ना, हम्म, है ना। घर भी चलाना है, दुकान भी देखनी, सब कुछ करना है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पर्सन। ये नहीं कि कुछ भी ले लो और चल जाएगा काम, काम तो कुछ भी चलेगा, बट उसके बाद आपको नाम नहीं मिलेगा क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम्म। ठीक है। तो हाँ, ये आज अपने दो हो गई। हम्म। मैम एक बार आप मेरा देखिए प्रिस्क्रिप्शन, एक्चुअली वेरी फ्रैंक अभी तक तो होम्योपैथिक स्टार्ट नहीं की, क्योंकि आपको बताया था यहाँ से जो ले रही हूँ वो ऑलरेडी 3 मंथ्स की दे चुके थे मुझे, तो वो चल रही है मेरी। तो वो मैंने कहा क्यों उस पे भी पैसा डाला है तो उसको क्यों वेस्ट करूँ, तो वो मैं ले क्लासिकल, रही हूँ। क्लासिकल। हाँ, क्लासिकल वाला जो आपको बताया था, एक बंदा है यहाँ पे। ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि इसके साथ बस मुझे बैच, और अभी कैसे हो रहा है कि मैं आपको बताऊं अपना कि चेंजेस तो नो डाउट काफी है मेरे अंदर। मैं ये पहले से मैं काफी पॉजिटिव हुई हूँ, पहले से मैं काफी मेंटली स्ट्रांग हुई हूँ, नहीं तो हम्म। कहीं कहीं दूर का भी कुछ सुन लेना ना तो इतने मैनू लूज मोशन लग जाते सी, मतलब सैड न्यूज सुन ली, जितना आज हम्म। जो सवेरे उठ के न्यूज मिली। इस आज फिर वो मेरे भरा दा साला भी एडमिट है, ओदा बीपी हाई है, ਤੇ ਉਹ हम्म। ਐਡਮਿਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਦੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, तो शाम तक हो ही जाना, हो ही है ना। जाता। पर मैं देख रही हूँ कि ये चीजा मैं काफी हैंडल कर पा रही हैगी, काफी हद तक, काफी नहीं मतलब मैक्सिमम हद तक मैं कर पा रही। मेरा मेंटल लेवल ਹੁਣ ਉਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ठीक है। एट प्रेजेंट मेरी दो ही प्रॉब्लम हैगी है कि मेरा सर्वाइकल का एक प्रॉब्लम हैगा, हम्म। सर्वाइकल हो रहा ਉੱਥੇ बहुत क्लाउडी वेदर आ, एकदम हम्म। ठंडी हवा चल रही, मे भी वो एक रीजन है क्योंकि मेंटल हेल्थ मेरे दिमाग से कुछ ਚੱਲ नहीं ਰਿਹਾ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ मैं को रिलेट कर पावा कि भाई
ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਫਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਫਸਿਆ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ठीक है। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਪੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ठीक है। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂ। मैं ਔਰ कन ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਪੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਵਾਲਨਟ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਇੰਪੈਸ਼ਨ ਔਰ ਵਾਲਨਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ठीक ਰੈਸਟ है। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਟਿਕਨੈਸ ਹੋਣਾ ਵਾਇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ठीक ਮੈਨੂੰ है। ਜੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੌਨਸ ਦੱਸੀ ਸੀ। मैं चेक कर लेनी है प्रिस्क्रिप्शन एक बारी चेक करवा के ना, दविंदरजीत कौर, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦੋ, ਬੈਚ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਓਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਓਗੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ तो सैटरडे है, क्लास नहीं होनी ना। एक दो वीडियोस सैटरडे आज मैं पा संडे, दूंगी, एक दो वीडियोस पा हाँ दूंगी। क्योंकि इन्होंने वैसे भी ना एक बार में कुछ नहीं होना, बार बार पढ़ना पैना सारा कुछ हाँ ना, जी। इको जिहा ही लग रहा है। तेनू कल भी पढ़ी है मैं दो तीन ते बार बार ही पढ़निया पैनियां। एटलीस्ट यू आर गोइंग थ्रू अगेन एंड अगेन, वरना कई लोगों हाँ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ बस। मैम ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾय ਮਾਈ ਓਨ ਹੈਂਡਸ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ। ਨਾ ਨੋਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨੋਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 50,000 ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਚ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਫ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। बैच ਦਾ ਸੈਟ मतलब पूरी किट? सेट, हाँ जी, पूरी किट, प्रॉपर किट। ठीक है ठीक है, ठीक। चलो ओके जी, सी यू। मैं प्रिस्क्रिप्शन भेजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ, प्लीज मेरे ਦੱਸ ਦੇਣਾ नहीं, ਅੱਜ ਹੀ, ਫਿਰ मंजोत ने ਤੁਸੀਂ काट ਦੋ देना ਦਿਨ वा, ਸੈਟਰਡੇ। मंजोत ने काट देना वा। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक। मैं ओके करवानी। मैम, थैंक ऑल राइट जी, यू। ओके वेलकम। बाय बाय।